सुनो, शांत शांत, धैर्य। मेरा निवेदन है, इन्होंने 21 साल से धैर्य रखा है। आप यार 21 मिनट तो धैर्य धर लो मात यार। बैठ जाओ आप। हाँ बैठ जाओ, अब तो बढ़िया मौसम है, बैठो। ये सब लोग आपके लिए बैठो। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, फिर ये आप ले अब साहब। मैं एक बार पुनः सभी साथियों से आग्रह करता हूं, आप सभी एक बार बैठ जाओ। मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे, आप बात को समझिए। हम लोग सिर्फ ज्ञापन देने के लिए कूच नहीं करेंगे। हम ज्ञापन देने के लिए कूच नहीं करेंगे। अगर हम कूच करेंगे तो पानी लाने के लिए करेंगे। तो इसलिए धैर्य रखो। हम यहां छोटी बात करने नहीं आए हैं। हम अगर ज्ञापन देंगे तो मौके पर देंगे। हमारे पास बहुत सारा समय अभी बचा हुआ है। धैर्य के साथ आपके सारे जो नेता हैं, जो आपके कार्यकर्ता हैं, वो आपके साथ खड़े हैं। ज्ञापन देने के लिए हमारा कोई कूच नहीं होगा। हम अगर कूच करेंगे तो पानी के लिए करेंगे। और एक बात फिर दोहरा रहा हूं, अगर एक बार हमारा पैर आगे निकला तो फिर पानी लेकर लौटेंगे, वापस नहीं आएंगे। तो इसलिए जल्दबाजी मत करिए। आपके सारे लोग ताकत और हिम्मत के साथ आपके बीच में खड़े हैं। अनुशासन अगर हम बनाए रखेंगे, ये महापंचायत सफल होगी, हमारा आंदोलन सफल होगा। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है जिसको आप आज छोटे स्तर पर लड़कर खत्म कर दोगे। आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा, आपको गंभीर रहना पड़ेगा। और ये महापंचायत इतिहास लिखे, इसके साक्षी आप बने, इसके लिए आपको अनुशासन का ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोगों ने जो भावना, एक बार बैठ जाओ। आपके जोश का इस्तेमाल हम लोग लेंगे। आपका जोश काम आएगा। आपका जोश इस गंभीर नदी में पानी लाने के लिए काम आएगा। लेकिन अभी जिस तरीके से हम लोग मैसेज दे रहे हैं, यह हमारी पंचायत को कमजोर कर रहा है। यह कमजोर कर रहा है। कलेक्टर साहब से एसडीएम साहब बात कर रहे हैं। आपके बीच में कलेक्टर साहब आएंगे, ज्ञापन लेंगे और आश्वासन देंगे। अगर इसमें तनिक भी कोई ऊपर नीचे हुई तो आप सब लोगों की सहमति लेकर पैर को आगे बढ़ाया जाएगा। पर आप लोग धैर्य रखें, बैठें। अरे अभी समय है, 10 मिनट और 15 मिनट की कोई बात नहीं है। तुम लंबा आंदोलन करने के लिए हो तो इस समय की बाउंडिंग क्यों? आप लोग लंबा आंदोलन करना चाहते हो तो ये समय का क्या है? थोड़े समय में हम इंतजार कर लेंगे। अगर यहां मौके पर नहीं आए तो फिर जैसा सब लोगों ने कहा है, सब पूर्ति होगी। थोड़ा सा धैर्य रखें। ये जो अधिकारी यहां आए हैं, ये फोन पे बात कर रहे हैं। अगर सीधी उंगली से घी निकल जाता है तो तसल्ली कर लेते हैं, और नहीं तो टेढ़ी उंगली तो है ही। तो थोड़ा सा धैर्य रख लो। ऐसा नहीं हो कि हम पे लांछन लगाए कि हमें 10-20 मिनट भी नहीं दिए, तो दे देते हैं इनको। तसल्ली कर लो थोड़ी सी। और ये अभी भैया थोड़ा भाषण मत करो। जो लोग फोन पे बात कर रहे हैं ना, वो बात नहीं कर पा रहे। वो बात कर रहे हैं, मेरा निवेदन है, बातचीत हो रही है, कमेटी मीटिंग कर रही है। अभी कमेटी मीटिंग कर रही है, आप बैठ जाए साहब। देखो इतना धैर्य तो बना, सुबह से आप लोग आए हो। मेरा निवेदन आपसे, आप बैठ जाओ। मैं पूरे मन, हाँ ये साहब। हेलो, आपसे एक बार प्रार्थना, सब लोग बैठ जाएं। एक बार सब लोग बैठ जाएं, आपसे प्रार्थना, सब लोग बैठ जाएं। एक बार अब सब लोग बैठ जाएं। आप बात कर लो। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। सब लोग बैठ जाएं। सभी से निवेदन है, बैठ जाएं, इंतजार करें। आपका जोश का सही इस्तेमाल होगा। जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा, लेकिन एक बार प्रशासन के लिए वक्त देना अति आवश्यक है। हेलो, थोड़ा सा धैर्य रखें। आपसे निवेदन है, समिति के लोग बैठे निर्णय करने को जा रहे हैं। कोई वक्ता अपने मनमुखी ओर से नहीं बोले, समिति की राय से बोले। निर्णय समिति करेगी, वही होगा, वही सब मान्य होगा। और ये मंच पर जो खड़े हैं उनसे भी निवेदन है, बैठ जाएं। साथियों, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आप सब जो आगे खड़े हैं ना, और जो पीछे धैर्य से खड़े हैं, पसीने में परेशान है, सुबह से आके परेशान है,
आप सब जो युवा साथी है ना, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, निर्णय होगा आपके बीच में होगा, आपकी सहमति से होगा, पर हो हल्ला करने से क्या समाधान हो जाएगा। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, आपको अपने भगवान की कसम, आपको अपने माँ बाप की कसम, अगर वास्तव में आप परिवार के सच्चे अनुशासित सिपाही हो और एक माँ बाप के लिए एक मैसेज लेके जाओगे कि हम उस पंचायत में गए थे तो सबसे ज्यादा अनुशासित हम रहे, तो मेरा आपसे आग्रह निवेदन है, आप सब लोग बैठ जाओ। आपको अपने माँ बाप की कसम, आपको अपने भगवान की कसम, आपको किसान की कसम। सर कमेटी अब मीटिंग कर रही है, मेरा निवेदन है आप धैर्य बनाए रखें भाई, धैर्य बनाए रखें, अभी मीटिंग हो रही है, आप सब बैठ जाओ, कोई मौसम अच्छा होगा, आप सब बैठ जाओ, पीछे से निवेदन है आप बैठ जाओ, कमेटी मीटिंग कर रही है अभी। मेरा निवेदन आगे से सब बैठ जाए ताकि आपको पता चले हाँ यहाँ मीटिंग चल रही है, सब बैठ जाए भाई सब। हाँ कमेटी मीटिंग कर रही है, सब बैठ जाए भाई। शांति बनाए रखें। समिति अपना निर्णय ले रही है, आपके समक्ष रखेगी, आपकी भावनाओं का भी कद्र होगा।
भाई ये निर्णय ले रहे हैं। भैया 2 मिनट ठाड़े रहो यार, आराम से शांति से। तेरे नारे से तो ना खुल रहा हो, सोच लेंगे तो कुछ कर लेंगे। हाँ 2 मिनट रुक जाओ। अरे बैठो, कलेक्टर साहब आ रहे हैं, बैठो। एक मिनट, किसान एकता, किसान एकता। अब मेरा आपसे निवेदन है, हाँ अब आपको अजीत सिंह जी महुआ साहब वो आप सबको करेंगे। आप एक बार बैठ जाए, पहले पूरा मंच बैठ जाए, जो इतने मंच पे मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं सब भाई बैठ जाए। आपको कसम है पूरे दिन मेहनत की, बैठ जाए भाई, तेरा और भी चढ़ जाए। बहुत अच्छा निर्णय, सारी कुछ चीज होंगी आपके सामने होंगी, और मंच बैठ जाए। मेरा निवेदन है मंच वालों से पहले वहां पे उनके यहाँ तुम पहले ही तीर मारो ना, ये सही कर रहे हो तुम, ये सही काम कर रहे हो। देखिए आपकी भावना और आपका उद्देश्य, मैंने अभी आपके बीच में एक बात कही थी कि हमारी जानकारी में आया है कि राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी बेडम साहब यहीं कहीं आसपास बैठे हैं। मैंने आपको कही थी अभी, उन तक आपकी भावना पहुंच गई है और हमारे पास सूचना आई है कि करौली के विधायक सम्माननीय दर्शन सिंह जी और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी बेडम साहब आपके बीच में आपकी भावना को, आपकी चीज को सुनने के लिए आ रहे हैं 10-15 मिनट में। आप लोगों से मेरा एक ही निवेदन है, मैं बार बार कहता हूं और हमेशा एक बात कहता हूं कि कोई भी जन आंदोलन भावनाओं से जुड़ा होता है, तकलीफें उसके पीछे उसका कारण होती हैं, और जिन लोगों ने
अपनी भावनाओं पर, अपनी उत्तेजना पर और अपने गुस्से पर काबू किया है, उन्होंने जीवन में सफलता प्राप्त की है। आप लोग धैर्य रखिए, मैं फिर कह रहा हूं, कोई क्या कहेगा, कोई क्या सुनेगा, किसने क्या कहा है और कोई क्या कहना चाहता है, ये जनमानस में हजारों तरह की अफवाहें सुनने को मिलती हैं। लेकिन आपका काम है, आपको ईश्वर ने बुद्धि दी है, आपको विवेक दिया है, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए और विवेकशील बनिए। दूसरी तरफ के लोग कोई कमी नहीं छोड़ रहे आपको भड़काने में, आपको लड़ाने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। और मैं खुले में कहता हूं कि जिन लोगों की अपने समाज में राजनीतिक जमीन खिसक गई है, उन्होंने इस मुद्दे को हवा दी है। वो इस मुद्दे के नाम पर अपनी राजनीति को मजबूत करना चाहते हैं, अपने समाज को एक करके वोट बैंक बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिन जिन लोगों ने भी राजनीति में जातिवाद का सहारा लेकर के और जातियों को लड़ाने का काम किया है, तो सर्व समाज के लोगों ने ऐसे नेताओं को घर बैठाने का काम भी किया है। आप लोग धैर्य रखिए। मैं मेरे जीवन का अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं। हम भी यहां खड़े होकर के माइक पे अभी 1 सेकंड में आग लगाने का काम कर सकते हैं, अभी आपको रोड जाम करने की कह सकते हैं, अभी किसी के साथ मारपीट करने की कह सकते हैं। हम चमकने के लिए, हमारी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए ये चीजें हम भी कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं इससे नौजवान पीढ़ी का भविष्य बर्बाद होगा। हमारे हजारों बच्चों के खिलाफ सरकारी मुकदमे लग जाएंगे, और जिस दिन सरकारी मुकदमे लग जाएंगे, ये मंच पर खड़े लोग आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। आप लोग समझने की कोशिश करिए, ये प्रजातंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। यहाँ किसी को लड़ने की और मारकाट करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा विश्वास है। इस मंच पे खड़ा होकर के आपके बीच में कह रहा हूं कि ये जितनी जनता यहाँ पर सर्व समाज की आई है, ये यहाँ आज गंभीर नदी में पानी छोड़ने का भरोसा लेकर के ही जाएगी। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ गुड़ला की उस संघर्ष समिति को, जिन्होंने 21 वर्ष से, अभी कई साथी कह रहे थे कि आपको तो 21 घंटे भी नहीं हुए भाई, आप देखो तो सही इन लोगों को। 21 वर्ष से जो पानी की रखवाली कर रहे हैं, क्या आपने 21 वर्ष में कभी सुना गुड़ला के लोगों ने किसी को गाली दी, किसी समाज को टारगेट बनाया? नहीं बनाया। इसलिए आपको समझने की आवश्यकता है। आप लोगों को बार बार निवेदन कर रहा हूं, और खास करके पढ़े लिखे बच्चों को निवेदन कर रहा हूं, एक चीज आप कर्नल साहब का नारा तो लगाते हो, कर्नल साहब को याद भी करते हो, उनके संघर्ष को सलाम भी करते हो, लेकिन कर्नल साहब की कई बातों का अनुसरण क्यों नहीं करना चाहते हो? कर्नल साहब का नारा था गुड हेल्थ और गुड एजुकेशन, इसके जरिए आपका विकास होगा। तो इन चीजों पर आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। लोग आपको उकसाना चाहते हैं, लोग आपको लड़ाना चाहते हैं, लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए आपको सड़कों पे ले जाना चाहते हैं। आप लोग धैर्य रखिए, सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। सरकार जनता बनाती है और जनता से आगे कोई सरकार नहीं होती। जनता की भावनाओं के अनुरूप यदि ये सरकार काम नहीं करेगी तो फिर खुला मैदान है भाई, उसमें कहां दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है? जो काम हम अभी सरकार के बीच में बैठ के आप लोगों की भावना को सलाम करता हूं भाई साहब, है ना। मेरे जीवन में मेरे बच्चे की उम्र 42 साल है इस समय, ठीक है ना। मैंने पीढ़ियां देखी हैं, और आपको मैं सही बता रहा हूं, हम लोग यहां पर, मैं खुद राजनीति के क्षेत्र का व्यक्ति हूं, आप सब जानते हो। मैं सरपंच रहा हूं, मैं प्रधान रहा हूं,
मैं जिला प्रमुख रहा हूं, लेकिन कभी किसी जाति समाज के बच्चे को, किसी दूसरी बिरादरी के बच्चे को किसी मुकदमा में फंसाने के लिए आज तक कोई काम हमने नहीं किया है। तो ये चीजें ये बड़ी मुश्किल से होती हैं। ये तप है, तपस्या है। इस रास्ते पे चलने के लिए भावनाओं को मारना पड़ता है, मन को शुद्ध करना पड़ता है, तब जाकर के चीजें निकल के आती है। जय बुलवाने के लिए तो हम अभी कुछ भी कह देंगे। मैं हाकिम भाई के फैसले को और इनके जज्बे को सलाम करता हूं। मैंने इनके उद्बोधनों को सुना है, कितनी शालीनता है। कोई लोग कुछ भी पक रहे हैं, अगले ने शालीनता से जवाब दिया है। इसलिए मैं आपको एक बार कहना चाहता हूं कि हाकिम भाई की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए और शांति से बैठिए। सरकार आपके बीच में बहुत जल्दी आकर के आपकी बात सुनेगी और यहाँ फैसला होगा, उसके बाद ही हम जाएंगे। जब तक आप धैर्य और शांति का ध्यान दें। धन्यवाद। धन्यवाद साहब। अब मेरा निवेदन है, पहले तो मंच वाले सब बैठ जाए साहब, और जो कमेटी बैठ जाए, जो फालतू के मेरे भाई जो और भाई हैं, हाँ मंच खाली कर दो। मेरा निवेदन आपसे, मंच खाली कर दो, इधर वाले सब बैठ जाएं। ये आपकी जिम्मेदारी, आपने सुबह से इतना बड़ा साथ दिया है। आप लोग सब, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इधर वाले सब आगे हट जाए भाई। और मंच पे कमेटी 360 गांव के जो प्रबुद्ध जन है वो ही रहे, बाकी सारे खाली कर दे। इधर से मेरा निवेदन है। हाँ, अब आपके सामने बहुत हमारा मार्गदर्शक किया, सब कुछ किया, और पर्दे के पीछे जिन्होंने हमें बहुत बड़ा सपोर्ट किया है रियल में, वो आदमी कभी भी आगे नहीं आना चाहते। बहुत धैर्य रखा है उनका, कोई ऐसा कोई स्वार्थ नहीं। लेकिन मेरा निवेदन है, पहले आप सब बैठ जाओगे तब हम वो बोलेंगे, वो करेंगे। मंच को भाई मेरा आप सब निवेदन है, प्लीज यार, मंत्री साहब और पूरा प्रशासन, थोड़ा सा यार, तुमने बहुत मेहनत करी है। मेरा निवेदन है प्रबुद्धजनों, भाई बैठ जाओ, इधर से पीछे से खाली कर दो, पीछे से। आपको कसम है, आप जिसको चाहते हो उसकी यार, पीछे से कोई भी नहीं रहेगा यहाँ मंच पे। हाँ, जो मेन है वो प्रबुद्ध जन सब जो हैं, लेकिन जो मेरे जैसे भाई हैं, जो मेरे जैसे भाई हैं, उनसे निवेदन है, आप प्लीज आप पूरे इधर से आप बैठ जाओ। आपको कसम बता रहा हूं, सब बैठ जाओ भाई। मेरा निवेदन, आप भी खाली करो, इधर भी भाई, प्लीज मेरा निवेदन आपसे। दो बात बताऊंगा आपको, थोड़े से तुम में जोश भी जरूर है, फिर गोपाल जी करेंगे आपका सबका। मेरा आपको फिर नहीं हटे, आगे से देख लो, बैठ जाओ भाई, हवा आएगी। बहुत परेशानी उठाई आपने सुबह से। मेरे भाइयों, एक बार जोरदार जयकारा, शांति रहनी चाहिए। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। जीवन में उतार चढ़ाव, ये सारी चीजें आपने जो देखी हो सब आती रहती। एक मिनट, सब बैठ जाएं, मंच पे शांति बनाए रखें और एक अनुशासित। अब मैं आपको बताता हूं फिर हम में और उधर में फर्क क्या रह गया। भाई ने भी सारी चीजें बताई है, हम में उनमें फर्क क्या रहेगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताऊंगा, अभी सिर्फ 1 मिनट लूंगा बस। मेरे भाइयों, इस लड़ाई में समाजों पे और इतिहासों पे टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूं किसान कौम का, अगर इस किसान कौम का इतिहास देखना है तो महाराजा सूरजमल का इतिहास देखो, जाट समाज के का। अगर आपको ज्योतिबा फूले का इतिहास देखो, भीमराव अंबेडकर का इतिहास देखो, और उससे भी अगर तगड़ा आपको इतिहास देखना है तो राजा कनक से लेकर सम्राट मीर भोज से लेकर के और कर्नल बेजला तक का इतिहास देखो। सरकारी पैसे से सरकारी चाय पिला के इतिहास लिखे नहीं जाते हैं दुनिया के अंदर। इतिहास लिखाने के लिए इस समाज ने इतिहास लिखाए, और आज भी आप एक इतिहास लिखोगे। कर्नल बेंसला साहब 82 साल की उम्र में उन्हें कितने संघर्ष किए, कितने उतार चढ़ाव आए, कितने उन लोगों को बोला, क्या चीजें हुई। लेकिन आज जो हमारा ये युवा है वो आपको जगा के गए हैं। आप सब इस चीज को जानते हो, लेकिन समय लगता है। संघर्ष पसीना आपका ये कभी बेकार नहीं जाएगा। जिंदगी गंभीर नदी हर हाल में बहेगी, आखिरी सांस तक। आप सब इस टीम को ऐसे मजबूत बनाए रखना, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। अब से पहले क्या थे नहीं थे वो निर्णय आप सबके सामने हो जाएंगे। अब मैं गोपाल जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दें। मंत्री जी कितनी देर हमारे वो बताएंगे। सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजमान 360 गांव के किसान भाई, युवा पीढ़ी, मातृशक्ति, सर्वप्रथम मैं
मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी युवा पीढ़ी को, जिन्होंने सुबह 10 बजे से और अब तक जिस धैर्य अनुशासन का परिचय दिया है। मैं आपके धैर्य और अनुशासन को नमन करता हूं। युवा पीढ़ी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, सभी की एक इच्छा थी कि कलेक्टर साहब आए या मंत्री जी ज्ञापन लेने आए। निश्चित रूप से मंत्री जी बहुत शीघ्र आपके मध्य में आएंगे। आप मर्यादा बनाए रखें और हमारे समाज की जो मर्यादा है उसको निश्चित रूप से बनाए रखें। मैं आपसे पुनः यही आग्रह करता हूं। मैं आपकी जो मांग है 360 गांव की गंभीर नदी में पानी आना, ये ना कोई सरकार एहसान कर रही ना कोई समाज कर रहा। आपका प्राकृतिक अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है। ये कानून में लिखा हुआ है कि नदी के बहाव को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप धैर्य रखें। एक मिनट साहब, एक मिनट। मेरा एक निवेदन है, हुई रोटी इन पे कलेश मत करो। रोटी पिकाई है, आपसे निवेदन है कुछ दिन को धैर्य और रख लो। मेरा आपसे निवेदन है धैर्य रख लो बस। मंत्री जी बहुत शीघ्र आपके बीच में आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल सिंह जी। अब मेरा फिर आपसे जो सम्मान्य हैं वो भी इधर आ जाएं और कमेटी यहाँ बैठी है। मंच की मर्यादा मैंने पहले कही, प्रोटोकॉल का उसका ध्यान रखना है। आप सबको मंत्री जी आएंगे, पूरी जो कमेटी ने निर्णय लिया है और उनके सामने आप एक चीज का और ध्यान रखो। आप सब बताना मेरे को, आज से पहले इस 30 साल में इस गंभीर नदी की ऐसी बात या आवाज कभी उठी क्या? अब उठी है तो गोपाल जी ने बताया कि रोटी पक गई और मिलेगी पक, इतने की चीजें होती है। आप समझदार हो सब चीज। लेकिन दोस्तों, मैं दाव देता हूं युवा साथियों को, सुबह से आपने कितना, ये आपकी मेहनत बेकार थोड़ी जा सकती है। आपके सामने सब बातें रखी जाएंगी, मजबूती के साथ रखी जाएंगी। माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, पूरे 360 गांव का किसान और सरदारी, जाट समाज के अध्यक्ष हैं, मीणा समाज से भी आए थे, हमारे और जाटव समाज से भी आए थे। 360 गांव का किसान जब आपके साथ है तो सरकारें आपकी बात को नहीं सुने, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। फिर आपके साथ ये मजबूत जो किसान हैं, नेता, ये सब बैठे हुए हैं। ये चीजें तो जीवन में चलती रहती हैं, आप सबको पता है इस चीजों का। और इतना संघर्ष अगर राजी खुशी दे देती पानी वो, तो 20-20, 30-30 साल तक ये संघर्ष 21-21 साल तक काई को ये चीजें होती है, आपको पता है सब। लेकिन धन्यवाद एक बार फिर से, आप बार बार इस गुडलागढ़ को हमेशा सलूट करना, उन्होंने एक इतिहास बनाया है। तो मेरा आपसे निवेदन है, कौन? हाँ बैठ जाओ साहब। अशोक जी, मेरा निवेदन आप वहां क्योंकि अशोक जी हवा लेगा। अशोक जी आगे आ जाओ। हाँ बीमार, पानी पिलाओ। मैं थोड़ी सेवा, बस 5 मिनट का काम। आगे साहब थोड़ा। और लेकिन सुनो, ये मंच की भगदड़ इधर उधर की, वो मेरा निवेदन है, फोटो फाटू ऐसा यहाँ जो चीज नहीं है। आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना, बस आप सफलता की ओर। हाँ मंच से निवेदन है। मैं सुनो प्लीज, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन के लिए, मंच का आप ध्यान रखना, यहाँ धक्का मुक्की ये वो चीजें नहीं होगी, कोई भी खड़ा नहीं होगा। आप सब धैर्यवान आदमी हो और हम आपके बच्चे हैं, हम पे आशीर्वाद रखो। आप खड़ा नहीं होगा कोई भी मंच से। पीछे से भाई प्लीज, आप सब समझदार मेरे जैसे हो यार। ये बैठे हैं आपके माँ बाप, क्या इज्जत करोगे आप? पीछे बैठ जाओ भाई प्लीज, सब खाली करो भाई। पीछे वाले जो मेरे जैसे हैं दिख रहे, वो सब कार्यकर्ता भाई, इसको मेरा सबसे निवेदन है भाई, इसको जो हमारे वो हैं वॉलंटियर्स, इधर वाला, इधर से जो भी है भाई, प्लीज आप निवेदन, आप खाली करो मंच को भाई। भाई ओए प्लीज आप हट जाओ भाई, प्लीज खाली करो मंच, खाली। ओए इनको हटा भाई, सबको मंच खाली प्लीज, मेरा निवेदन। ये प्रबुद्ध जन ये रहेंगे, मेरा निवेदन है साहब, बिल्कुल आओ सब, आप सब समझदार हो। कोई उतार चढ़ाव इन बातों में हो जाती है किसी और एक बार सबका एक बार फिर से पूरी टीम आभार करेगी, सब कुछ होगा। अध्यक्ष साहब भी हमारे जाट समाज से हैं, वो भी बात रखेंगे, सारी बात होगी। आप सबका इस आशीर्वाद को, प्यार को, इस साथ को, इस ताकत को, इस पूरी टीम को
जो गुडला तक से यहाँ तक युवाओं की टीम है, इस सब का आप ऐसे हौसला बनाए रखना, इनको ऐसे ही ताकत देना। सरकारें क्या है जो नहीं झुकेंगी। कर्नल बैंसला साहब एक फोन करते थे और यहाँ आते थे, लेकिन अब आप सबको पता है सब चीजों का। मेरा निवेदन है आपसे, पूरी टीम नंदी की ढाई, जिसमें सारे आपको सब पता है कौन भाई, ब्रह्म सिंह जी, जीतू पत्रकार जी, जीतू पहलवान जी हैं, करतार जी, जगदीपुरा साहब हैं, गुमान राजा मुंडिया जी हैं, और जितने भी भाई जुड़े हुए हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ आके जिन्होंने प्रस्तुतियां दी हैं। इतना बड़ा आपने ये जन सैलाब ऐसे निवड़ा है, आपने 8-10 दिन बहुत मेहनत की है। प्लस ये जो 360 गांव के प्रबुद्धजन है, ये जो समाज है, इनने सबने सब जगह अपनी एकता और ताकत दिखाई है। हम हमेशा आपके नतमस्तक रहेंगे और आपसे निवेदन है आप आगे बढ़ो, खूब सब नेतृत्व करो। हमें तो आप आदेश दे दिया करो कि ये काम करना है, वो करना है। इस जमीनी स्तर पे हम अब ऐसे काम करते रहेंगे इस टीम के लिए, लेकिन आप आशीर्वाद को मत हटाना हमारे ऊपर से। हाँ, हाँ साहब आ रहे हैं। बहुत अच्छे निर्णय ले लिया आप सबके भविष्य के लिए। कमेटी साहब आएंगे, पहले उसके सामने हमारी पूरी टीम नंदी की ढाई, गंभीर नदी बचाओ संघर्ष समिति, ये साहब के सामने आप सबकी भावनाओं को और बातों को रखा जाएगा। उसके बाद में सरकार से हम जो वो सब उस टाइम आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। आप बता देना, मेरा निवेदन है पहले मंत्री साहब को आ जाने दो, उसके बाद खूब घोषणा करना, ज्ञापन लग जाने दो, जिसका भी जो करना है वो सब कर लेना। उससे पहले मंच की मर्यादा मेरा आपसे निवेदन है, फिर उससे पहले कुछ नहीं होगा। अब होगा तो पहले मंत्री जी आएंगे, कमेटी बात करेगी, बात रखी जाएगी। सुनो मेरी बात, बहुत अच्छी बात है, सारी तैयारियां कर रखी है। कभी हमने जमीनी स्तर पे पहले सब चीजों का अध्ययन किया, वास्को डी गामा की तरह खोज करी है कि क्या कारण रहा कर्नल बैंसला साहब के जाने के बाद 300-300 दिन धरने देने पड़ रहे हैं, 150-150, 500 दिन वो लड़के बेचारे टेंट लगा के पड़े हैं। आप समझो इन बातों को, इन सब बातों को आप गौर करो, नॉर्मल से समझो, तो अब सरकारें झुकेंगी तुम्हारे सामने, इसके कारण समझो आप लोगों। लेकिन हाँ, आप सबसे निवेदन है धैर्य धैर्य धैर्य। हाँ, सभी से धैर्य बनाए रखें। सभी से निवेदन रहेगा, थोड़े वक्त में माननीय गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी मैडम हम सब के बीच में होंगे। तो हम सब युवाओं की एक जिम्मेदारी है, कोई भी चीज तरीके और सलीके और अदब से कही जाए तो सुनी भी जाती है। आपसे निवेदन है आप सभ्यता का परिचय दें, शालीनता का परिचय दें, अदब से पेश आए, ताकि लगे कि हाँ आज का युवा जागरूक है। ये शिक्षा का जमाना है, ना कि नारेबाजी का। नारेबाजी लगाओगे तो नेताओं की तरह वही आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप यहीं रह जाओगे। तो शालीनता से पेश आइए, जो भी बात है अदब से कहिए, सलीके से कहिए, तो जरूर आपकी बात सुनी जाएगी और आपकी तमाम भावनाओं की कद्र की जाएगी। इसलिए असभ्यता का परिचय ना दें। ऐसा कोई यहाँ से अनर्गल या मैसेज ऐसा नहीं जाए कि आज भी ये समाज इसी तरह हवा हुल्लड़ करता रहता है, इस तरह का मैसेज यहाँ से नहीं जाए। ये 21वीं सदी है, ये शिक्षा की सदी है, ये आगे बढ़ने की सदी है। तो इसलिए पुनः आपसे विनम्र आग्रह रहेगा, शालीनता के साथ पेश आए। और हाँ, अभी एक सूचना मिली है, बहन सुनीता जी का आप सबके लिए संदेश है कि आप ऐसे ही धैर्य बनाए रखें।
अभी जस्ट सूचना, बहुत किसी परिस्थिति के कारणवश वो आप लोगों के बीच में नहीं आ पाई। उन्होंने कल सोशल मीडिया के ऊपर संदेश भी आप सबको भिजवाया था। शांति, धैर्य, जो चीज आपको दिखा के गए साहब, उनका आप अनुसरण करें। अब उन्होंने अभी मैसेज किया, तो मेरा आपसे निवेदन है इन सब बातों का आप पालन करें। भाई सत्यवीर जी, आपसे निवेदन है, एक तरफ हमारी वो पीटी बेटी है जिसने संघर्ष की दामन थामकर आज उनकी सफेद दाढ़ियां हो चुकी हैं, और एक तरफ वो युवा तरुणाई है जिसको आगे चलकर न केवल समाज का, परिवार, समाज और देश का नेतृत्व करना है, आगे बढ़ाना है। तो बात हमेशा ऐसी करो, ऐसा संदेश दो, ऐसा मैसेज दो कि आप सब कि हर जगह दाद मिले, आपको बढ़ाई मिले। हमारा तो आपसे यही निवेदन है, और जिस ध्येय और लक्ष्य के साथ हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, शायद कामयाबी का पहला कदम बढ़ चुका है। और जब एक कदम से शुरुआत होती है तो कारवा बनता है और आदमी अपने अंतिम लक्ष्य तक, उस डगर तक पहुंचता है। मेरा आपसे निवेदन है, हाँ सब कुछ होगा, सब। हाँ गुमान भाई, सब एक बार सब 360 गांव के किसान मजबूती दे रहे हैं आपको। सिग्नेचर हथियार अभियान चला के ये बहुत शानदार, ऐतिहासिक। जब तक वो नहीं आ, मेरा निवेदन है, फिर मंच की मर्यादा का ध्यान रखें प्लीज। वॉलंटियरों से निवेदन, आप चारों तरफ खड़े हो जाएं। आगे साहब, आगे साहब, बस पूरा प्रशासन आगे, बस 5 मिनट लग रही है मुश्किल से। हाँ, यहाँ निकल के महू तिवारी के पास है साहब, बैठे। लेकिन सुनो, ऐसे कैसे बैठे रहना, ये ऊपर तक, दिल्ली तक मैसेज जाएगा। आपसे निवेदन है, ऐसे कैसे ही बैठे रहना। सुनो, मंत्री साहब को ज्ञापन लगेगा, वो आपके सामने इस मांग को रखेंगे। फिर हमारी आज के इस मीटिंग के जो अध्यक्ष साहब हैं, वो आपका धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, आपका आभार प्रकट करेंगे। पंचायत बिल्कुल मर्यादित ढंग से होगी, मेरा आपसे निवेदन है। लेकिन शांति, 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 धैर्य। 21 साल, 21 घंटे ही हैं अपने पास, 21 घंटे, और इनको ताकत, मजबूती ये मिलती रहेगी बस। लेकिन आराम से बैठे रहें। बहुत आपका संघर्ष वाकई में काबिले तारीफ है। हाँ बिल्कुल, हाँ उल्लाह, अनुशासन, इससे बड़ा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा आगे साहब, बिल्कुल अब तो आगे। हाँ लेकिन सही, धैर्य। आपकी जो ये ताकत है, ये सब आपके पीछे है। अनुशासन को बिल्कुल बनाए रखें। आप में बहुत बड़ी ताकत है, आप चाहें वो हो सकता है, लेकिन आप धैर्य को बनाए रखें। आपके बीच में अभी मंत्री जी, प्रभारी जी पधार रहे हैं कुछ ही क्षणों में, और आज की जन भावनाओं को देखते हुए उचित न्याय होगा। क्या शांति। गुमान भाई, आप बुरा मत मानना, सुनो मेरी बात। एक चीज और बताता हूं आपसे को, मेरे लाइफ में, जीवन में मैंने ऐसा संघर्षशील आदमी नहीं देखा। आगे साहब, आगे भाई ने खाना भी नहीं खाता, आगे साहब यहीं बैठे रहे सब। लेकिन किसान एकता, गंभीर नदी में पानी लाओ, 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 हमारी मांगे पूरी करो। शांति, धैर्य, आपके सामने सब चीज रखी जाएंगी। मंत्री जी, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, मंच के माध्यम से कोई भी भाई यहाँ गद्दार मंच को अव्यवस्थित तरीके से नहीं करेगा। वॉलंटियरों से निवेदन है, सारे लग जाए, पूरी टीम नंदी गढ़ाए। मेरा आपसे निवेदन है, इधर खड़े हो जाए आप सब, कोई हो। अनुशासन का हमें परिचय देना है। किसी भाई को 2 मिनट के लिए बुरा लगा, हम माफी मांग लेंगे, उससे झोड़ी मांग लेंगे।
कोई दिक्कत नहीं, सब अपने हैं, कोई बाहर के थोड़ी है, सब अपने हैं। मेरा निवेदन है पूरी 360 गांव की सरदारी इधर। किसान एकता, मंत्री साहब बोलेंगे। किसान एकता, किसान एकता, जय जवान, जय जवान, जय जवान। सभी युवा साथियों से निवेदन है शांति बना रखें और जहां पे बैठे हैं कृपया वहीं पर बैठे रहें। आपने सुबह से बहुत शालीनता का परिचय दिया है। आपकी इस तपती गर्मी में आप जब 45 डिग्री में बैठे हुए हैं, आपसे निवेदन है और थोड़ा 15-20 मिनट और बैठे रहें, आपसे निवेदन है। आपके बीच में मंत्री जी पधार चुके हैं। भाई प्लीज प्लीज जगह दें, जगह दें, हमारे सम्माननीय हैं, हमारे सम्माननीय हैं, जगह दें। सरकार आपके बीच में है आपकी समस्या को सुनने के लिए। मेरा निवेदन है भाई युवा साथियों से कोई भी खड़ा नहीं हो, बैठ जाए भाई, शांति का दान दें कृपया। आप एक बार, बिल्कुल बहुत बढ़िया, शानदार, ऐतिहासिक। मैं धन्यवाद करता हूं परम सम्माननीय हमारे बीच में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी बेडम साहब, जवाहर सिंह जी बेडम साहब, और करौली विधायक दर्शन सिंह जी, चाबी वाले भी आई आगे भाइयों, आप सभी का आवाज जवाहर सिंह बेडम। अब मेरा निवेदन आपसे शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। कमेटी पहले साहब के सामने बात रखेगी, फिर वो आपकी बात करेंगे। मेरा निवेदन है ज्ञापन, पहले मैं पूरी कमेटी, आप बोले ना, पहले टीम कमेटी साहब को सुनाएगी। मैं पहले कह रहा हूं कमेटी साहब के सामने अपनी बात रखेगी। हेलो, वॉलंटियर से निवेदन है पीछे मंच की मर्यादा को बनाए रखे भाई प्लीज। पूरी टीम नंदी की ढाई से मेरा निवेदन है मंच की मर्यादा, मंच की मर्यादा को बनाए रखें। मंत्री साहब से आपके सामने सब मीटिंग के लिए बैठ जाएं, सभी भाई दूर दूर तक बैठ जाएं। जय जवान, जय जवान, जय जवान। ज्ञापन को पढ़ के पहले सुनाया जाएगा जब मंत्री जी आदेश देंगे। मेरा निवेदन आपसे आज, ठीक है? एक मिनट, सब लोग मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुने साहब। ये बहुत अच्छी बात है कि अपने प्रभारी मंत्री अपने ही घर के होम मिनिस्टर साहब जवाहर सिंह जी बेडम हमारे बीच में आए हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करना चाहिए। इसके साथ साथ जो मैं पहले कह रहा था, दर्शन जी आ गए भैया, उनका नाम काट लेना उसमें, ठीक है? बहुत खुशी है कि आप सब आए। ज्ञापन दिया जाएगा, ज्ञापन पढ़ा जाएगा। मेरा तो सबसे एक निवेदन है और आपसे भी एक छोटा सा निवेदन है साहब, मैडम साहब से, कि 360 गांव की सर समाज की मांग है पानी की। ये पानी इसमें बह जाए गंगा गंभीर नदी में तो हम सब तर जाएंगे साहब। जितना जल्दी हो उतना अच्छा। आप सबका धन्यवाद। आप जरा वो सुनाएं और इसको खत्म करें। सब इधर आ जाओ मेरे, आप कमेटी वाला टीम वाले इधर साहब, आप आगे जाएं, आगे से हट जाए भाई, मेरा निवेदन। हाँ मैं सुनाऊंगा पहले, एक मिनट। हाँ ला, एक मिनट, आप सभी बैठ जाएं, पहले आप बैठ जाएं।
मंच के भाई मेरा सबसे निवेदन है, आप प्लीज बैठ जाए साहब। नरेश जी भाई निवेदन आप जी, तो सब इधर से जीतून घटा गोपाल जी इधर आ जाओ, मैं इधर से सुनाऊं। मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरी बात सुनो पहले। किसान एकता, किसान एकता। ओके साहब। मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री परम सम्माननीय जवाहर सिंह जी बेडम साहब, हमारे करौली के लाडले विधायक परम सम्माननीय दर्शन सिंह जी साहब, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष भाई विजय बैंसला जी, अजीत सिंह महुआ साहब, पांचना संघर्ष समिति के अध्यक्ष परम सम्माननीय अशोक सिंह जी धावई साहब, हिंडौन विधायक अनीता जाटव जी, भाई हाकिम बैंसला जी, महेंद्र सिंह खेड़ला जी, सम्मानित और बहुत है सियाराम प्रधान जी, और पूरी संघर्ष समिति और तमाम आप सभी का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं और अभिवादन करते हैं। माननीय मंत्री साहब, आप हमारे किसान पुत्र हो, बहुत जमीन पे आपने संघर्ष किया है और हम भी आपके संघर्ष की दाब मानते हैं। बहुत संघर्ष के बाद और एक तगड़ी मेहनत और उस संघर्ष के निकल में आप उस सरकार के अंदर गए थे और हमारी आवाज को आपने हमेशा से मजबूती से रखा था। ये किसान कौम जब किसान का बेटा पढ़ लिख करके और विधायक या मंत्री बन के जब सरकार में जाता है तो आपकी बात को मजबूती से रखता है। ये सबसे बड़ी किसान हित की जब बात होती है। हम आपके सामने पिछले 30 साल जो गंभीर नदी सूखी पड़ी हुई है उसके ये 360 गांव का किसान काफी समय से 5 लाख हेक्टेयर भूमि पड़ी हुई है। उसके बाद में कितनी यहाँ बीमारी बनी हुई है फ्लोराइड की, जब तब आपको पता है अंतरराष्ट्रीय कानून भी ये है कि नदी का प्रभाव नहीं रोक सकता। अब हमारा ज्ञापन है, आज तक पहली मांग, आज तक जब भी जल वितरण कमेटी की मीटिंग हुई है हमको इस गंभीर नदी क्षेत्र को उन्होंने पक्षकार ही नहीं माना, हमको उसमें जल वितरण समिति में नहीं माना। तो हमें जब भी जल की वितरण कमेटी की बात होगी तो इस नदी क्षेत्र के इलाके के जो लोग हैं उनको सूचना की जाएगी, पूरी टीम के सदस्यों को, और रजिस्टर्ड पक्षदार होने चाहिए उसके अंदर। यह निवेदन हमारा आपसे, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, गंभीर नदी क्षेत्र को जो वास्तव में कमांड कहलाता है इसको कमांड एरिया घोषित किया जाए सरकार के ऊपर, क्योंकि केंद्र में भी और यहां भी आपकी दोनों जगह आपकी सरकार है। तो इस गंभीर नदी क्षेत्र को कमांड एरिया घोषित किया जाए। गंभीर नदी को पुनर्जीवित योजना के अंदर सरकार के उसमें इस गंभीर नदी को शामिल किया जाए ताकि ये गंभीर नदी हमेशा बहती रहे और इसमें 12 मास पानी बहने के लिए जल निर्धारित की जाए कि हमेशा 12 मास गंभीर नदी बहेगी। जो गंगे, ये बता रहे भाई, केंद्र से जो बजट आता है नदियों को जोड़ने का इन्होंने बहुत काम किया है, तो वो पूरी बातें ये सब आपके इसके ज्ञापन के अंदर हैं। लेकिन मेरा तो इस 360 गांव की सरदारी की ओर से, किसान की ओर से एक ही निवेदन है कि हमें तो चाहिए साहब नंदी जिंदी और हमें पानी मिलना चाहिए। दूसरी बात, 7 दिन के अंदर आप, 2 सप्ताह के अंदर आप माननीय मुख्यमंत्री जी से समय ले लें और पूरी संघर्ष समिति उनके सामने 360 गांव का किसान उनके सामने हमारी मांग को मजबूती से रखेगा आपके साथ जाके। ये 7 दिन का टाइम, 2 हफ्ते का टाइम है। 2 हफ्ते में अगर ये काम नहीं हुआ तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, अभी आप सब चीजों को देख रहे हो और आप सब जानते हो, आपने बहुत कुछ आंदोलन, 80 गांव नेहले की सरदारी ये क्लियर कह रही है कि अगली महापंचायत या जो भी पड़ाव होगा वो पीलूपुरा पे होगा।
गेट नहीं खुले तो पूरे ज्ञापन में लिखिए साहब। हाँ, उन्होंने वो जो क्या, हम तो हमारी मांग साहब के मजबूती से रख रहे। अब मेरा निवेदन है साहब से, माननीय विधायक साहब जी हैं दर्शन सिंह जी, वो आपके सामने बात रखेंगे। माननीय दर्शन सिंह जी विधायक साहब। आज हमारे 360 गांव के जो हमारे सभी यहाँ किसान भाई पधारे और हमारे राजस्थान सरकार के माननीय गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी बेडम साहब, आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष बैंसला साहब, पांचना संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक सिंह जी धाबाई साहब, हिंडौन की विधायक बेटी अनीता जी, सरदो जी, अजीत सिंह जी महुआ साहब, और यहाँ पधारे मेरी सभी बुजुर्ग और नौजवान साथियों। आपकी मांग वाजिब है। हमेशा जब भी पानी की आवश्यकता के अनुसार ये पानी घना के लिए बनाई गई थी कि जो घना है उसको पानी देने के लिए, लेकिन जैसे जैसे किसानों की मांग बढ़ी वैसे कमांड एरिया, हमारो एरिया, जहाँ जहाँ पानी की आवश्यकता के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने अभी 50 करोड़ रुपया हमारे लिए सैंक्शन करे। जब इनके टेंडर हो जाएंगे जब उसका कार्य आरंभ हो जाएगा। बाकी की आपकी जो मांग है, हमारे गृह मंत्री जी यहाँ पधारे हैं कि आपका पक्ष राजस्थान सरकार में रखेंगे और जो हमारे कमेटी के मेंबर हैं वो भी इनके साथ जो भी माननीय मंत्री जी को बताएंगे उस हिसाब से काम करेंगे। भाई हर आदमी हर मांगता है पानी की जो मांग है, जिनका हक है, चाहे वो किसान हो, सबको अपना अधिकार हक मिलना चाहिए। ज्यादा विस्तार से हमारे मंत्री जी बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत आभार विधायक साहब, आप किसानों की आवाज को मजबूत। अब मेरा निवेदन है अजीत जी, पहले ज्ञापन दे दें। एक मिनट देखिए, आपके बीच में राजस्थान सरकार विराजी हुई है और सम्मानीय विधायक करौली दर्शन सिंह जी विराजे हैं, अनीता जी विराजी हैं, विजय भाई, अशोक सिंह जी धाबाई साहब, हाकिम सिंह जी और 360 गांव की हमारे जो कमेटी है जिसकी ये मेहनत का नजारा आप देख रहे हैं, उस कमेटी के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे प्रधान जी हैं करौली से, ये भी विराजे हैं और सभी 360 गांव की सरदारी। और मंत्री जी, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, ये एक जाति विशेष के लोग नहीं हैं, इसमें सर्व समाज के लोग हैं, 36 बिरादरी के लोग हैं। और ये जो आए हैं इनकी भावना है कि बहुत पुरानी जो प्रकृति की देन है, जो गंभीर नदी है जिसमें 72 की बाढ़ में विनाश हुआ था, भरतपुर का विनाश हुआ और रास्ते के 360 गांवों को काफी जनहानि और पशुधन की हानि हुई थी। उस व्यवस्था को बचाने के लिए सरकार ने पांचना पर बांध बनाया और उसका उद्देश्य 360 गांवों को जरूरत के हिसाब से पानी देने का भी था। अब मैं आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता। मंत्री जी, हमारे गुड़ला पर 39 गांव के लोग 21 साल से विराजे हुए हैं। उनकी भावना है कि जब जमीनें गई, हमारी आबादी को वहां से विस्थापित होना पड़ा, गांव उजड़े, दूसरी जगह बसना पड़ा, तो पानी का पहला हक उन 39 गांवों का है। इसमें किसी को कोई सख्त गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। दूसरा हक जो प्रकृति की देन है, नदी भरतपुर तक जो जाती है, 360 गांव की जो जीवन रेखा है,
उन 360 गांवों को बदस्तूर पानी जाना चाहिए, ये भी एक हक है। और बीच में जो कमांड एरिया के नाम पर कुछ बेईमानी की गई, जो कमांड एरिया बनाया गया, वो आवश्यकता नहीं थी मंत्री जी, वो सुविधा थी जो राजनीतिक लोगों ने और प्रशासनिक कुर्सियों पर बैठे हुए अधिकारियों ने एक जाति विशेष को फायदा पहुंचाने का काम उस समय किया गया था। वो जो कमांड एरिया है, वो अभी बहुत सारे लोगों ने कहा वो जायज नहीं, अशोक भाई ने सही कहा, वो नाजायज है। और ये जो दो पक्ष हैं, अभी आपके सामने जो समस्या है वो बरकरार है। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि अभी एमएलए साहब बता रहे 50 करोड़ रुपए आपने वहां 39 गांवों के लिए मंजूर किए हैं सिंचाई लिफ्ट के लिए। मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि जब तक आपकी व्यवस्था, आपके उन पैसों का निर्माण कार्य पूरा नहीं होता, तब तक वहां पर नहरों में पानी नहीं खोला जाए। और 39 गांव की समस्या की पूर्ति होने के बाद 360 गांव की जो जीवन रेखा है, इसको पानी देने का काम किया जाए। और मीणा समाज के उन नेताओं से भी अपील करना चाहता हूं कि अपनी नौजवान पीढ़ी को कंट्रोल करिए। वो जो अनाप शनाप भाषा बोलने का काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर गंदी गंदी भाषा, गंदी गंदी बातें हमारे समाज के लोगों के बारे में बोल रहे हैं, इससे अशांति पैदा होती है। मेरी हाथ जोड़ के अपील है, अपनी नौजवान पीढ़ी को काबू करिए, संयम से रहना सिखाइए। और अब मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी को कमेटी जो है वो ज्ञापन देने का काम करे। और उसके बाद मंत्री जी आपको जो अपनी बात कहेंगे, आप मंत्री जी की बात सुनेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वो इस उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करके और सरकार की भावना से अवगत कराएं। माननीय मंत्री। बोलिए गिरिराज महाराज की। कम आवाज आ रही है क्योंकि सुबह के भोजन करके आए हैं, अब फिर भोजन की इंतजार कर रहे होंगे। बोलिए गिरिराज महाराज की। बोलिए जगदीश महाराज की। बोलिए देवनारायण भगवान